श्रवण अग्रवाल के, उनको देखा गया है नशे के आदी भी हैं। नशे का आदी हो, मेंटल डिजॉर्डर हो जाए, मेंटल डिजेबल हो जाए, डिसेबिलिटी आ जाए, उस व्यक्ति से कुछ भी बोल सकता है। उसके बारे में आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो? वो किसी पर कोई भी चीज आरोप लगा सकता, वो प्राइम मिनिस्टर पे भी आरोप लगा सकता है। के एक नेता आरोप लगा रहे थे कि कभी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, पारस जी कोई काम नहीं करते हैं, दिन भर सोए रहते हैं। किनके बारे में आप कहना आपके चाहते हैं? पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता जिनको आपने बना रखा था, जो पार्टी के पक्ष को रखते हैं, वही पार्टी का धज्जी उड़ा रहे हैं। और वो जो आप जिस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, श्रवण अग्रवाल के बारे में, और उन्होंने कुछ बातें और भी कही थी पिछले कुछ मीडिया के सामने भी, जो मैंने सुना है। उन्होंने कई बार कहा था कि मैं एक बहुत पुराना राजनीतिज्ञ हूँ और मैंने कई इसे खून से, पसीने से सिंचित किया हूँ। तो आपको उनके राजनीतिक अगर इतिहास के बारे में मालूम होगा तो वह उनका शुरुआत कहाँ से हुआ और कैसे चलते बैक आरजेडी में भी थे, समाजवादी पार्टी में थे, मांझी जी की पार्टी में थे, आज यहाँ उस सिंचित कर रहे थे। वो अपने परिवार को तो सिंचित ही नहीं कर पाए, अपने आप को, अपने कैरियर को तो वो सिंचित ही नहीं कर पाए। आज तक वह क्या पाए और क्या खोए, क्या पाए, उन्होंने कभी आज तक देखा नहीं। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस बिहार में कुछ चीज़ की शराबबंदी चल रही है, और यहाँ पर एक हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने कहा है कि जिसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और किसी पर ये जो भी है, और सामने वो धज्जियाँ उड़ाते हैं। मतलब क्या वो शराब पीते हैं? हम शराब की बात नहीं कर रहे हैं, उनको देखा गया है नशे के आदी भी हैं और अनुशासनहीनता। जब जो नशा कर सरकार थी तो आपने क्यों नहीं उनको बार बार इस, आपको मालूम होगा ये अंतिम बार नहीं है, पहले भी वह अनुशासनहीनता कर चुके हैं पार्टी में, पार्टी के बड़े नेताओं से, पार्टी के वरीय नेताओं से, सब लोगों से उन्होंने किया है। तो वो बहुत संदिग्ध आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं पार्टी के कुछ खास कह रहे हैं कि 2-3 लोग ही पार्टी को चलाते हैं और उनकी गतिविधियों पर जो व्यक्ति नशे का आदी हो, मेंटल डिजॉर्डर हो जाए, मेंटल डिजेबल हो जाए, डिसेबिलिटी आ जाए, उस व्यक्ति से कुछ भी बोल सकता है। उसके बारे में आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो? वो किसी पर कोई भी चीज आरोप लगा सकता, वो प्राइम मिनिस्टर पे भी आरोप लगा सकता है। आपके पार्टी के कई नेता हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, शादाब आलम है, अहमद जी हैं, महताब जी हैं, इनका नाम लेकर कहा गया है ये पीएफआई से जुड़े हुए हैं, तो पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है आपकी पार्टी के ऊपर कि आप लोग पीएफआई के लोगों को रखे हुए हैं। क्या बात करते हैं? ने आरोप लगाया। आपको मालूम होना चाहिए, आप भी है यहाँ पार्टी का हर कोई, हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता जानता है, आपस में किसी विषय वस्तु, किसी पर विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन सालों सालों से हम देख रहे हैं, मेरे 19 से 20 साल इस पार्टी में हो गई है और मैंने उनको देखा है। और जिस तरीके की वो बात बोल रहे हैं पीएफआई, जो पीएफआई बैंड है इस भारत में, भारत सरकार में, और वो किस वजह पर बोल रहे हैं, क्या उनके पास है, ये तो उनको कोर्ट में घसीटेंगे। हम तो कहेंगे, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी कहेंगे और गृह मंत्री जी को भी कहेंगे, जिस तरह का आरोप ये व्यक्ति लगा रहा है अपने मानसिक अवसाद में आकर करे, ये पीएफआई से संदिग्ध गतिविधि क्या है उनके पास। हम तो चाहते हैं कि आप लोग उससे पूछिए कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, किस वजह पे तुमने कहा कि पीएफआई आतंकवादी शब्द आप समझते हैं? अपराधी नहीं, आतंकवादी। आतंकवादी किसी को कैसे कोई बोल सकता है बिना किसी सबूत का, बिना किसी कारणों का? वो एक नेता है, और जिनके बारे में आपने कहा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय पशुपति पारस जी के ओएसडी हैं। वहां पर जो भी रहता है गृह मंत्रालय से उनको सारा जांच करके वो सारा चीज उनको मिलता है, और सारा विभाग में है सब कुछ, हर व्यक्ति के बारे में वहां पर इतिहास, भूगोल जो भी रहता है, सारा चीज रहता है। कैसे वो हो सकता है? और इतने दिनों से आज तक तो ऐसे नहीं देखा। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमेशा जो बात आपने बोला, अभी थोड़ी देर पहले हमारे मुख्य प्रवक्ता ललन जी से आपने पूछा था कि सबसे पहले उन्होंने इस बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के लिए, मुसलमान के लिए बोला कि उनके लिए ये पद दिया जाएगा, उन्होंने कहा था, और 2 कदम आगे बढ़ के ये कहा था। और इस तरीके का वह जो अनर्गल जो आलाप किए हैं, मैं तो कहूँगा, मैं उनसे भी कहूँगा और व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहूँगा, और हम तो शिकायत भी करना चाहेंगे कि उनको कोर्ट में घसीटा जाए, उन पर अवमानना के नोटिस दायर किया जाए। और किस वजह पर कहा गया, आप लोग से भी मैं कहूँगा, आप मीडिया वालों से, कि उनसे पूछिए, उनसे सबूत मांगिए, ये कैसे उन्होंने कहा, कहाँ से कहा, और नहीं, अगर नहीं साबित कर पाते हैं तो उनको कारावास की सजा की।